अकाउंटेबल है उसको इस्तीफा देना होगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को भी देना होगा। जो सरकार पेपर लीक कराने में और सेटिंग गेटिंग कराने में संलिप्त रही है, वही सरकार इस परीक्षा का भी जांच करेंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये आई बॉस है। कार्बन कॉपी जो बाहर आया है, स्ट्रांग रूम से बाहर उड़ करके चला आया, तैर करके चला आया। क्या जेपीएससी का कार्यालय क्या समुंदर है, क्या कि नदी है, कि तालाब है, कि वहाँ तैराकी हो गया? कि जिस तरीके से संसद भवन परिसर के ठीक 100 मीटर पहले नौजवान दिखाई दिए थे, हो सकता है कि इस बार झारखंड के नौजवान विधानसभा के अंदर चले जाएं। सरकार की एजेंसी सीआईडी जांच कर रही है। दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया है, बिल्ली छोड़ देगी दूध को क्या? कि जांच होगी और उसके बाद अब लगता है कि वो आईएएस से बर्खास्त हो जाएंगे और फिर वो ज्वाइन कर ली, तो इससे बड़ा मजाक इस राज्य के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। भाई, आप आयोग के चेयरमैन हैं, आप अध्यक्ष हैं, और जो कंपनी परीक्षा कंडक्ट कराएगी उसका आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है। ये बचकाना बात कर रहे हैं। जब आप एक परीक्षा को सही से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टिगेशन करने का जो प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी पर हम कैसे विश्वास करें, क्योंकि मैकेनिज्म तो वही है। और वो बच्चा फॉर्म भरते भरते पढ़ते पढ़ते आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाता है। उसको रोज हम गिरिडीह से बुलाएंगे, जमुआ से बुलाएंगे, देवघर से बुलाएंगे, पाकुड़ से बुलाएंगे, तो कितना बेचारा वो खर्च कर पाएगा। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के द्वारा किया जा रहा है, और अब सीआईडी के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है, और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो एग्जामिनेशन हुआ था और उसका ओएमआर शीट जो है उसकी कार्बन कॉपी मांगी गई है, और जिन लोगों ने जमा नहीं कर पा रहे उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इस पूरे संबंध में और सीआईडी जांच के बारे में अभ्यर्थी क्या कहते हैं, जो अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत हैं, इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, आप लोगों से कुछ बात करेंगे। सीआईडी जांच कर रही है पूरे 14वीं जेपीएससी को लेकर, और अभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी भी मांगा गया है। इस पूरे संदर्भ में क्या कहेंगे, सीआईडी जांच और जो अभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कार्बन कॉपी मांगा गया है? देखिए, सवाल वो नहीं है कि सीआईडी जांच कर रही है कि सीबीआई जांच कर रही है। सवाल ये है कि सरकार जब कोई परीक्षा को कंडक्ट कराती है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बार बार क्यों लीक हो जाती है। दूसरी बात कि जब आप एक परीक्षा को सही से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टिगेशन करने का जो प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी पर हम कैसे विश्वास करें, क्योंकि मैकेनिज्म तो वही है। जब कोई परीक्षा कंडक्ट होता है तो उसी डीएम की भूमिका होती है, उसी पुलिस प्रशासन की भूमिका होती है। सीआईडी क्या है? झारखंड पुलिस का एक अलग जांच का विंग है। कोई वो एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है कि सीबीआई की तरह की कोई एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो स्टेट की एजेंसी है। तो सवाल ये है कि जो सरकार पेपर लीक कराने में और सेटिंग गेटिंग कराने में संलिप्त रही है, वही सरकार इस परीक्षा का भी जांच करेंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये आई वॉश है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में एक आई वॉश करने की कोशिश कर रही है सरकार कि देखो, हमने तुम्हारे लिए एफर्ट्स लिया तुम्हारे शिकायतों के बाद, और हमने किसी अथॉरिटी को जिम्मेवारी दी है। देखो, हम उसका इस्तीफा ले चुके हैं अध्यक्ष का। अध्यक्ष अब सवालों के घेरे में हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये एक आई वॉश चल रहा है। दरअसल इस सारी प्रक्रिया में एविडेंस को और ख़त्म करके और बचा दिया जाता है, जिस तरीके से विनय चौबे के मसले में हुआ। अभी तक कई पूजा सिंघल के मसले में आप देखिए, अभी तक कई मैं पैटर्न बता रहा हूँ इस राज्य सरकार का। पूजा सिंघल के संदर्भ में क्या लगा था कि जांच होगी और उसके बाद अब लगता है कि वो आईएएस से बर्खास्त हो जाएंगे, और फिर वो ज्वाइन कर ली, तो इससे बड़ा मजाक इस राज्य के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो अब कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए एग्जामिनेशन का। आप खुद कई एग्जाम लिख चुके हैं, उनमें भी कहीं न कहीं गड़बड़ी रहा है। जेपीएससी के पीटी को भी लिखा। तो अभी जो जांच कर रही है ये तो अच्छा जांच है ना, फिर दिक्कत क्या है इसमें? मैं तो बता रहा हूँ आपको, सरकार के पैटर्न को समझिए। जो दोषी है वही जांच कर रहा है। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी एजेंसी नहीं है ना। तो आपको ये समझना होगा कि झारखंड की सरकार पूरे तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में और पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कराने में विफल साबित हुई है। तो ये जांच की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर इसलिए भी सवाल खड़ा होता है। नौजवानों को इसलिए भी विश्वास नहीं है, अभ्यर्थियों को इसलिए विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग ही इसमें मिले हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये झारखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी का हेल्प लिया जाता है, और जिस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया जाता है मौका। क्या कहा एल खियांगते ने
कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। भाई आप आयोग के चेयरमैन हैं, आप अध्यक्ष हैं और जो कंपनी परीक्षा कंडक्ट कराएगी उसका आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है। ये बचकाना बात कर रहे हैं। आप किसी का मर्डर कर देंगे और कह देंगे कि मर्डर के लिए क्या सज़ा था वो नहीं मालूम था, तो गलती हो गया, तो ये तो हम इसको मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सरकार की बड़ी विफलता है। जो कंप्लीट रिफॉर्म की मांग है एग्जामिनेशन को लेकर के, वो होना चाहिए। मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो उसकी जो परीक्षा होती है तमाम देशों में होती है, इंडिया में भी होता है, काठमांडू में भी होता है, मुंबई सेंटर में भी होता है, और लगभग 5 करोड़ लोग उस परीक्षा को देते हैं। और जो परीक्षा कंडक्ट कराती है एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी, उसने साथ साथ एक जांच की भी एजेंसी बना दी है और वो मान करके चलता है कि इस परीक्षा में कहीं कुछ अगर गड़बड़ी होगी तो उसने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट रखा है, कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स रखा है, कुछ केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स को रखा है, और परीक्षा होती है और उसके साथ ही वो जांच भी करता है कि एक ही सेंटर से अगर कुछ ज़्यादा बच्चे पास हो गए हैं तो इसका मतलब कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ है। तो मेरा कहना है कि सरकार एक कोई ऐसी एजेंसी गठित करे जो ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से दूर सिर्फ एग्जामिनेशन की निगरानी पर उसका ध्यान रहे, क्योंकि झारखंड के अंदर ये चीज़ नहीं होने के कारण ये समस्या बड़े स्तर पर एकदम एक नाशूर बन गया है। तो इस पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है और इस सरकार से अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम लोगों ने ये बात का ऐलान किया और इसका बहुत असर भी हुआ कि हम सब अपना अपना झंडा उतार दें कुछ वक्त के लिए, और सब कुछ वक्त के लिए विद्यार्थी बन जाते हैं और छात्रों की बात करते हैं। जंतर मंतर में भी ऐसा ही चला था, वहाँ पर काफ़ी देश भर के लोग वहाँ जुटे थे, लेकिन यहाँ पर भी अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है। नहीं, बिल्कुल माहौल बना है, लेकिन देखिए राज्य क्या अभ्यर्थी परेशान है ना। उसने JSSC CGL की फॉर्म को भरा, परीक्षा विवादित हो गई, JPSC का फॉर्म भरा, परीक्षा विवादित हो गई, सहायक HR का भरा, परीक्षा विवादित हो गई। आउटसोर्सिंग एजेंसी में आप उसको काम देते नहीं हैं और वो बच्चा फॉर्म भरते भरते पढ़ते पढ़ते आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। उसको रोज़ हम गिरिडीह से बुलाएंगे, जमुआ से बुलाएंगे, देवघर से बुलाएंगे, पाकुड़ से बुलाएंगे, तो कितना बेचारा वो खर्च कर पाएगा। तो ये गुर्बत के साए में पलने वाले जो हमारे नौजवान छात्र हैं वो रोज़ खर्च नहीं कर सकते। उनके हृदय में आग जल रही है कि ये लड़ाई होगी और ये लड़ाई अब दूर तलक जाएगी और ये निर्णायक लड़ाई अब होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया केंद्र में, यहाँ क्या चाहते हैं? जो अकाउंटेबल है उसको इस्तीफा देना होगा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी को भी देना होगा। तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में भी, और दिल्ली में भी संसद सत्र का मानसून सत्र शुरू होने के पहले जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन हुआ। तो सिर्फ कोई भी विधानसभा सत्र होता है उसके पहले इस तरह का आंदोलन क्यों हो जाता है? ये राजनीति से प्रेरित है क्या? कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। और आपके कैमरे पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से संसद भवन परिसर के ठीक 100 मीटर पहले नौजवान दिखाई दिए थे, हो सकता है कि इस बार झारखंड के नौजवान विधानसभा के अंदर चले जाएं और इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार की जवाबदेही को लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और भी अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पाकुड़ से आए हैं। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहीं पे पढ़ाई करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो मेरा एक ही मांग है कि जो बार बार JPSC का अभ्यर्थी परेशान हो गया पूरा झारखंड में, जैसे अभी भैया बोले ना कि जो CID जांच हो रहा है, झारखंड पुलिस का संयुक्त जांच हो रहा है, अब जो चोर है वही उसको पकड़ रहा है, सब संगठन मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी दरोगा का बेटा है, अगर कहीं अगर पकड़ा गया, कहीं बाई चांस बिना हेलमेट में कहीं पकड़ा गया, तो उसको कॉल करके क्या बोलेगा, बेटा सर थोड़ा एक थप्पड़ मार के ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो यही बात है, कुछ खास इसका असर होगा नहीं। हम लोग का मांग एक ही है कि जो इसका जिम्मेवार है उसका रिजाइन चाहिए। अब तो CID इस पे जांच भी कर रही है और जांच के तहत अब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का OMR शीट जो होता है उसका कार्बन कॉपी भी मांगा गया है। हाँ, तो इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो CID जांच चल रहा है इससे कुछ खास फर्क होने वाला नहीं है। राहुल क्रांति हैं, JPSC के अभ्यर्थी हैं, इनसे जानेंगे। राहुल ये बताएंगे कि 14वीं JPSC की गड़बड़ियों की जांच CID कर रही है। अब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से उनका एग्जामिनेशन का OMR शीट का कार्बन कॉपी भी मांगा गया है। इस जांच प्रक्रिया को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कार्बन कॉपी मांगा गया है वो ठीक है। कार्बन कॉपी जांच के दायरे में जो भी मांग किया जा रहा है एजेंसी के द्वारा, वो सब जिनके पास जो साक्ष्य उपलब्ध है वो जमा करें, जांच में सहयोग करें। लेकिन कार्बन कॉपी जो बाहर आया है
स्ट्रांग रूम से बाहर उड़ करके चला आया, तैर करके चला आया। क्या जेपीएससी का कार्यालय क्या समुंदर है क्या, कि नदी है, कि तालाब है, कि वहाँ तैराकी हो गया? इस तैराकी के खिलाफ हम लोग है सो मोर्चा खड़ा किए हैं और सरकार की एजेंसी सीआईडी जांच कर रही है। दूध का रखवाली बिल्ली को दिया गया है, बिल्ली छोड़ देगी दूध को क्या? हमको तो नहीं लगता है कि रखवाली हो जाएगा। जब जेपीएससी अपना ओएमआर का रखवाली नहीं कर पाया तो ये सीआईडी जो कि हेमंत सोरेन यानी सरकार का सीआईडी है, वो क्या साफ जांच के साफ सुथरा करके हम लोग को रिजल्ट तक दे देगा? नहीं देगा। और इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सीजीएल में भी व्यापक गड़बड़ी हुआ था, नेपाल में पेपर रटाए गए थे, साक्ष्य भी है सो सीआईडी ने दिया था, लेकिन कुछ दिन तक रोक करके सरकार से मिली भगत हो करके और उसको लीपा पोती कर दिया गया। अब कितना साक्ष्य चाहिए था? और वही गेम अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेलना चाह रहे हैं। जेपीएससी का पीटी में जो ओएमआर, पहले तो पेपर लीक होता था ना, इस बार ओएमआर लीक हुआ है, आपको मैं बता दूं। तो वही लिपापोती फिर से करना चाह रहे हैं, जो कि अब हम लोग नहीं होने देंगे। आप एक अभ्यर्थी हैं और एग्ज़ाम भी लिखते हैं, जेपीएससी सीजीएल तमाम तरह के एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है ना, जो बीजेपी बोलती है उसी तर्ज पर आप सब कुछ बोल रहे हैं। आपकी भाषा बीजेपी कॉपी करता है या फिर आप बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं? वो हमारे भाषा को कॉपी करते होंगे। हाँ। हम कोई पार्टी से नहीं है। आप पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब में आप हैं सो सर्च कर सकते हैं। मैं एक अभ्यर्थी हूँ और छात्रों की आवाज़ बन करके खड़ा हमेशा रहता हूँ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, कोई बनावटी बात नहीं है। जेएसएससी का घेराव करना हो, सहायक आचार्य के मुद्दे में आप लोग भी कवर किए थे, माध्यमिक आचार्य के लिए, टीजीटी के लिए, मैंने जहाँ भी छात्र का मामला आता है हम वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। चाहेंगे जेपीएससी की अब सीआईडी जांच हो रही है। सर, सीआईडी जांच काफ़ी लंबे समय से हो रही है और बहुत सारे पेपर में हुई है, बट एट द एंड हम लोगों के पास कुछ नहीं आया, साक्ष्य के रूप में कुछ भी नहीं अर्जित हुआ। और सीआईडी की जितना काम थी उन्होंने बखूबी निभाया है। सीआईडी का काम था मैटर को उजागर करके दे देना, और अब जो एल ख्यांते जी को बुलाया जा रहा है, सीआईडी के साथ में 8-8 घंटे की बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी ऊपर कोई भी मैटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उनसे बातचीत हो रही है डिस्कशन पे कि कितना मैटर को उजागर करना है, कितना मैटर को दबा देना है। तो मैं चाहूँगा कि सीआईडी की जितनी काम थी उन्होंने बखूबी निभा लिया है। अब यहाँ पे सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों को देने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी शिक्षा प्रणाली में प्रारूप में गड़बड़ियाँ हैं, हम लोग तह तक पहुँचेंगे तभी तो तह से एकदम अच्छे से रिफॉर्म हो पाएगा। वहाँ तक सरकार पहुँचने नहीं देना चाहती है, ताकि उनका फिर कल के दिन में उनका ख़त्म हो जाएगा ना बिजनेस। ये तो बिजनेस खोल के रखी है झारखंड को। झारखंड क्यों सेपरेट हुआ था, मैं पूछना चाहता हूँ। आर्टिकल 3 के तहत जो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, क्यों हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर कंसर्न और मेजर रीज़न था उसके पीछे। क्या? तो लॉन्ग टर्म स्टेट हुड मूवमेंट जो चल रहे थे उसके वजह से। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, कोल जैसे इम्बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम थी, इसके वजह से। एक मतलब काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस हो, इसके वजह से। और फोकस डेवलपमेंट हो। फोकस डेवलपमेंट के अंदर में आता है एजुकेशन, ट्राइबल डिस्टिंक्ट ट्राइबल आइडेंटिटी जो होती हैं उनको इम्प्रूव करना। कहाँ कर पा रहे हैं सर आप? कहाँ कर पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा को अगर आप कुचलिएगा ना तो कुछ भी उजागर नहीं हो पाएगा और कुछ भी बेहतर नहीं हो पाएगा। हम लोग आज झारखंड जो है टॉप पे आते हैं नीचे से, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी? अगर आपको हमने चुन करके बैठाया है तो आप इसका जवाबदेही लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए। अरे हम सब छात्र हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम दूसरे स्टेट में जा कर के माइग्रेशन को मजबूर हो रहे हैं। तो आप इस बात को कंसर्न लीजिए और इस पे विचार करके और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थाओं को फिर से रिफॉर्म कीजिए, और इस बार कोई भी त्रुटि मत छोड़िए, ताकि कल के आने वाले दिनों में हमारे जैसे छात्र को फिर से आंदोलन करने के लिए एक जगह एकत्रित होना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार कश्यप है, मैं चतरा जिला का निवासी हूँ। थैंक यू। जो